वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय हिंदी आदर्श व्याकरण के अंदर पाठ 10 विशेषण ये पढ़ने वाले हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बालिका सुंदर है, ख काला घोड़ा दौड़ने में तेज है, 5 बालक पढ़ रहे हैं, 1 लीटर दूध को मीठा करने के लिए 100 ग्राम शक्कर पर्याप्त है, उस तालाब का पानी मीठा है, बीकानेरी नमकीन प्रसिद्ध है। इनमें बड़े और गहरे छपे शब्द जैसे सुंदर, काला, 5, 1 लीटर, 100 ग्राम, उस तथा बीकानेरी शब्द क्रमशः बालिका, घोड़ा, बालक, दूध, शक्कर, तालाब और नमकीन की गुणात्मक, संख्यात्मक, संकेतात्मक और व्यक्तिवाचनात्मक विशेषता बताते हैं। अतः ये शब्द विशेषण शब्द हैं। विशेषण के प्रमुख 5 भेद होते हैं। इनमें से गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आइए अपन इनमें से जो पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, ख गोपाल आज मीठे फल लाया, ग कोयल काली होती है, घ मोहन गोपाल से लंबा है। इन वाक्यों में गहरे छपे सुंदर, मीठे, काले और चारों क्रमशः फूल, फल, कोयल तथा मोहन के गुण बताते हैं। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अब इसी के अंदर है दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का तोल, माप व नाप प्रकट होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका किलो भर बादाम ले आओ, ख कुर्ते के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यहाँ इन वाक्यों में गहरे छपे शब्द किलो भर, 3 मीटर और 3 लीटर क्रमशः बादाम का तोल, कपड़े की लंबाई और पानी की मात्रा का बोध कराते हैं। अतः ये शब्द परिणामवाचक विशेषण हैं। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक विशेषण।
निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के द्वारा निश्चित तोल, निश्चित माप और निश्चित माप का बोध होता है उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किग्रा शक्कर ले आओ, 1 लीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 लीटर दूध पर्याप्त रहेगा। इन वाक्यों में गहरे छपे शब्द 5 किग्रा, 1 मीटर तथा 1 लीटर शब्द शक्कर, कपड़े और दूध का क्रमशः निश्चित तोल, निश्चित नाप और निश्चित माप का बोध कराते हैं। अतः ये शब्द निश्चित परिणामवाचक विशेषण हैं। दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा निश्चित तोल, नाप और माप का बोध न होकर अनिश्चित तोल, नाप और माप का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ मीटर कपड़ा चाहिए, कुछ नमक चाहिए, थोड़ा सा घी पर्याप्त रहेगा। इन वाक्यों में कुछ मीटर कपड़े की निश्चित लंबाई, कुछ से नमक का निश्चित तौल और थोड़ा सा से घी निश्चित माप का पता नहीं चलता। इन शब्दों से कपड़े, नमक और घी की अनिश्चित नाप, तौल और माप का ज्ञान होता है। अतः ये शब्द अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण शब्द हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत लोग नेताजी का भाषण सुन रहे थे। हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं। इन दोनों वाक्यों में गहरे छपे शब्द बहुत तथा 700 क्रमशः लोगों की और विद्यार्थियों की संख्या प्रकट करते हैं। अतः ये दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। प्रथम वाक्य में बहुत शब्द से लोगों की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, जबकि द्वितीय वाक्य में 700 शब्द विद्यार्थियों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अतः संख्यावाचक विशेषण के भी दो मुख्य भेद होते हैं। ये अपन आगे वाले कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज अपने को गृह कार्य के अंदर विशेषण की परिभाषा व विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं उनकी परिभाषा अपने को जो अपन ने पढ़े हैं वो लिखनी है। धन्यवाद।